हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी एडवांस लीनियर अलजेब्रा की थर्ड क्लास है। ठीक है। तो बाकी हम दो क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में के कुछ टॉपिक्स थे। रिकॉल ऑफ वेक्टर, उसके बारे में हमने पढ़ा है इसमें। वेक्टर की डेफिनेशन, उसके एक्सिम्स, ठीक है, और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी इसमें 6। उसके बाद हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है। और एग्जाम्पल के बाद हमने सब स्पेस क्या होता है उसकी हमने कंडीशन भी देखी थी। सब स्पेस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, और थ्योरम भी देखी थी उस पर बेस्ड में। ठीक है ना। आज हम तीसरी क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम एक पहला एग्जाम्पल कर लिया था हमने, और इसमें जो है थ्योरम क्या करी थी हमने ये। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ V3R इज अ वेक्टर स्पेस देन शो दैट। हमारे पास ये देखो, हमारे पास ये V3R एक वेक्टर स्पेस है, और इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास A, 2B, 3C एंड A, B, C बिलोंग्स टू R इज अ सब स्पेस ऑफ V3R। देखना है कि ये जो W जो है ठीक है, क्या है, इस V3R का सब स्पेस है, और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो इस तरीके से हैं A, 2B, 3C, और जो कि ABC रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें देखना है कि ये इसका सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी सबसेट ऑफ बी, मतलब बी का कोई भी सबसेट जो होता था डब्लू, उसके लिए वो सब स्पेस कब होता था। तो सब स्पेस के लिए, ठीक है, एक कंडीशन हुआ करती थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। कंडीशन ऑफ अ सब स्पेस क्या हुआ करती थी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है। यानी कि ए और बी दो स्केलर हुआ करते थे फील्ड के, और अल्फा बीटा क्या है, ये वेक्टर्स हैं वी के जो सबसेट था डब्लू के। ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये वाला यदि कंडीशन को ये फॉलो करता है, तो ये क्या होता था, एक सब जो सबसेट है वो सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, डब्लू जो है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में है, ये डब्लू क्या है, डब्लू हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। तो वी कैन राइट दिस सेट एज। तो अब देखिए, हमने ना इसको अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे मान लो A1 2B1 3C1, A2 2B2 3C2, A3 2B3 3C3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट इस डब्लू के अंदर आने वाले हैं। अब आपको बताइए, A1 A2 A3 क्या है, रियल नंबर्स हैं। B1 B2 B3 भी रियल नंबर्स हैं, और C1 C2 C3 भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था ABC आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। तो वी सी दैट W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V3R। हमने देखा कि W क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V3R का। ठीक है। अब बात यह है, यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट A और B, तो R रियल नंबर से हैं, और अल्फा बीटा क्या है, W के एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर मैं 3 एलिमेंट्स W के लेकर चलता हूँ, यानी अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा लेता हूँ, मैंने 2 लिए हैं। ठीक है। तो अल्फा है हमारे पास, कैसा बनेगा, A1 2B1 3C1, और बीटा क्या बनेगा, A2 2B2 एंड 3C2। तो यहाँ पे A1 B1 C1 तो आपको फिर से वही है, रियल नंबर से। ठीक है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर यहाँ पे फील्ड का काम कर रहा है, आप ध्यान रखना। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी सेट होता था V या F, तो वो क्या होता था, सब स्पेस होता था। तो यहाँ पे जो फील्ड जो है का काम कौन कर रहा है, ये रियल नंबर का सेट कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन होती थी सबसे सब स्पेस होने की, वो होती थी A अल्फा प्लस B बीटा। तो वही बस हमें वैल्यूज में पुट करनी है। तो ए हमारे पास ये स्केलर है ही है, और ये हमने रख दिया यहाँ पर, पुट कर दिया। और अल्फा अल्फा की वैल्यू हमारे पास हमने क्या लेके चली है, A1 2B1 3C1, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। प्लस बी लिखा हमने, ये बी स्केलर ले लिया फील्ड से, और हमारे पास जो बीटा है वो है A2 2B2 एंड 3C2, जो कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बस कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, देखिए, हमने ए जो स्केलर था इसका मल्टीप्लाई कराया है इसमें। ठीक है। तो ये बना A1 2AB1 3AC1। ठीक है। इसी तरीके से हमने इस स्केलर बी का हमने क्या कराया, इसमें मल्टीप्लाई कराया, तो ये बना BA2 2B2 2BB2 3BC2। ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, हमको ऐड कराना है। अब इसको हम ऐड कराने के तरीके क्या रहेगा, देखो, फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका, इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा। ठीक है। और सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, और इसका थर्ड वाला जो है थर्ड वाले से ऐड होगा। ठीक है। देखिए, अब हमने इसको ऐड कराया, तो ये है A1 प्लस BA2 बन जाएगा ये। ठीक है। कॉमा लगाया हमने, कॉमा लगाने के बाद 2AB 1 प्लस 2BB2।
ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर इसमें 3A C1 लिया, ये जो थर्ड वाला था, और उसके बाद हमने ये ले लिया इसका थर्ड वाला, ठीक है। तो ये बना यहाँ पे 3A C1 एंड 3B C2, ठीक है ना। होप सो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। लेट टेकिंग टेकिंग कॉमन फैक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स, हमने क्या किया, मेरे से कॉमन फैक्टर लिए। कॉमन फैक्टर जरा देखिए क्या है इसके अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर मुझे जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है क्या, बताइए, आप बताइए। इसके अंदर कॉमन मुझे वन दिखाई दे रहा है, देखो इसके अंदर कॉमन वन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कॉमन वन है, तो हमने देखो वन तो अब कॉमन ले लिया है, तो वन तो हम लिखें या ना लिखें, ठीक है, वो तो बराबर बात हो गई यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर जो सेकंड वाला टर्म है, इसके अंदर मुझे टू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ से टू कॉमन ले लिया। अब थर्ड थर्ड वाली टर्म में मुझे थ्री कॉमन दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ से थ्री लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कॉमन लेकर। अब हम क्या करते हैं इसमें, लेट अस अज्यूम न्यू कॉन्स्टेंट्स। अब हमने इनको ना एक न्यू कॉन्स्टेंट मान लिया, जैसे ये हमारे पास ये था ना A1 B A2, इसको हमें एक नया कॉन्स्टेंट दे दिया, नाम दे दिया हमने उसको A3, ठीक है। और इसी तरीके से टू, ठीक है, टू को छोड़ने के बाद टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचा हुआ है ये A B1 और B B2, इसको हमने B3 का नाम दे दिया। और लास्ट जो थ्री वाला है AC1 एंड B C2, इसको हमने C3 का नाम दे दिया, ठीक है ना। अगेन हमने इसमें क्या किया, सिंस A B और A1 B1 और C1 A2 B2 C2 ऑल आर द रियल नंबर्स ऑफ आर देयर कॉम्बिनेशंस, हमने क्या लिए, हमने क्या लेट किए थे, A3 B3 C3 आर आल्सो रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो देयर फोर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द, अब देखो हमारे पास जो कंडीशन हुआ करती थी वही वाली W की, सब स्पेस बनने के लिए क्या होती थी, A अल्फा प्लस B बीटा। तो इसी तरीके से हमने ये जो है इनको लिख दिया, यानी कि A3 2B3 और ये 3C3, ठीक है ना। ये इसी तरीके से हो जाएगा ना, ये वाली जो कंडीशन है ये, यहाँ पर हम A3 B3 एंड C3 जब पुट करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। अब सेम चीज़ हमने क्या किया है, सेम चीज़ इसी के लिए हमने जो है देखा है इसमें कि किया, ये जो है W के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, ये चीज़ है ना इसमें। हमने ये चेक कर लिया इसमें कि ये जो एलिमेंट है ये A3 2B3 और 3C3 ये भी W के अंदर क्या रहा है, बिलोंग करेगा। तो हैंस हम लिख देंगे ए भी तो रियल नंबर्स थे ही, और अल्फा बीटा भी क्या कहते हैं इसके एलिमेंट थे W के। तो ये जो कंडीशन है इसकी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर लाई कर रहा है सेट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह देंगे इसमें ये W इज अ सब स्पेस ऑफ V3R, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैं रिवाइज कर रहा था जल्दी से। हमारे पास एक इस तरीके से ये हमारे पास सबसेट दिया हुआ था किसका, V3R का। V3R के लिए हमने क्या कंडीशन चेक करी, हमने कंडीशन ये चेक करी कि ये एक सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सब स्पेस बनने की कंडीशन क्या होती थी, A अल्फा प्लस B बीटा। तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी, सिंपल कैलकुलेशन करी हमने इसमें। और सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये, ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमने जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने कॉमन ले लिए, ठीक है। और बाद में इनको हमने A3 B3 एंड C3 से रिप्लेस कर दिया था। और फिर हमने ये चेक किया कि ये भी क्या है, एक सेट W के अंदर लाई कर रहा है, तो ये एक क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। W इज अ सब स्पेस ऑफ V3R। तो ये हमारे पास ये कहानी यहाँ पे ये प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लेट V इज टू RQ एंड W बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर, ठीक है, ट्रेड्स और A comma B comma C such that A minus 3B plus 4C is equals to 0। तो प्रूव दैट W इज सब स्पेस ऑफ R3। तो वही चीज़ हमें फिर से इसको सब स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका इस बार हमारे पास ये इस तरीके से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसेट है, ठीक है, R3 का, ठीक है, हमारे पास जो है ना इस तरीके से दिया हुआ है वेक्टर स्पेस जो है। तो इसका जो सबसेट लिया है हमने ये, ठीक है। तो A कॉमा B कॉमा, देखो सबसेट है, अभी तो ये सबसेट है, जब तक प्रूव नहीं होगा कि ये सब स्पेस है, ये वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तब तक हम इसको सब स्पेस नहीं बोलेंगे, तब तक तो हम इसे सबसेट ही बोलेंगे, ठीक है। तो W हमारे पास ये सबसेट है A कॉमा B कॉमा C, इसके अंदर कुछ इस तरीके के एलिमेंट आएंगे कि A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये जब नॉन एम्प्टी सेट है तो हमने वही अल्फा लेट कर ली, अल्फा हमारे पास A1 B1 C1 है और बीटा हमारे पास A2 B2 C2 है। अब कंडीशन हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास किस तरीके से लगेगी, हमें पता है इसका जो एलिमेंट है इस तरीके के एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इसकी जगह हमने A1 3B1 और 4C1 हमने ये पुट किया, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बीटा के लिए किया, तो A2 3B2 प्लस 4C2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए
अब हमारे पास जो कंडीशन हुआ करती थी सब स्पेस बनने के लिए वो होती थी ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, ये ठीक है, एक तो कांस्टेंट है ही है इसमें, और ये हमारे पास ये था ए वन बी वन सी वन जो कि अल्फा था, और बी जो है हमारे पास ये है, और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी ए टू बी टू एंड सी टू। नाउ हमारे पास जो कंडीशन है इसमें हमने ये मल्टीप्लाई कराया है इसका ऐसा है, तो ये है ए वन बी ए वन ए बी वन ए सी वन, और ये यहाँ पर हो जाएगा बी ए टू बी बी टू और बी सी टू। अब इसके बाद देखिए हमने इनको ऐड कराया, इनको ऐड कराने के बाद वही फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और थर्ड टर्म थर्ड वाले से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा तो बनेगा ए वन प्लस बी ए टू, ए बी वन प्लस बी बी टू और ए सी वन प्लस बी सी टू। अब हमने फिर से वही अजूम किया, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया, इसको हमने ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री मान लिया इनको, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो ए थ्री हमने मान लिया ए वन बी ए टू, और बी थ्री हमने मान लिया इसमें लेट कर लिया इसमें ए बी वन प्लस बी बी टू, और सी थ्री जो है ए सी वन प्लस बी सी टू है, और हमने ये कंडीशन लगाई सब स्पेस की, ठीक है। और कंडीशन जो क्या है, ये ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। नाउ वी विल चेक इफ ए थ्री बी थ्री सी थ्री सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ए थ्री थ्री बी थ्री प्लस फोर सी थ्री, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब जरा इसमें ए थ्री बी थ्री और सी थ्री की वैल्यू पुट करिए, हमने जो क्या लेट करी थी ये है ना हमारे पास ए थ्री बी थ्री और सी थ्री की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे -3 एंड सी बी थ्री की वैल्यू पुट की, प्लस फोर लगाने के बाद इसमें सी थ्री की वैल्यू पुट कर दी, और इसमें हमने कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन में क्या है जरा देखिए, आप देखिए इसमें जो है फर्स्ट ये जो टर्म है इसमें ए है, इसमें भी ए है, ठीक है, और इसमें भी ए है, इन तीनों में से ए कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, सही है ना। इन तीनों में से ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा ए वन बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बचेगा -3b1 और यहाँ बचेगा +4c1, तो वो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमन लेने के बाद। इसी तरीके से यहाँ पे देखो सेकंड जो टर्म है सबकी, इसमें बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है एंड इसमें बी कॉमन है, तो यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया, बी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा ए टू -3b2 +4c2, ठीक है। अब यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, आप इसमें देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन है, देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये रही, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए a1 -3 b1 +4c1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी इसमें इसकी जगह, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास b इंटू ये है ना a2 -3b2 +4c2, इसकी वैल्यू भी 0 है, इक्वेशन सेकंड से हमने देखा तो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये इसकी वैल्यू पुट करी तो ये भी 0 हो गया, हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये भी 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 होने के बाद सिंस a3 -3b3 +4c3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि हमारे हम यही तो लेके चल रहे थे ना इसमें इक्वल में, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है, ठीक है, जो कि हमने क्या लिया था a3 b3 c3, वो भी किसके अंदर है, W के अंदर लाई करेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी लाइफ फॉलो कर गई ना ये वाली, है ना, क्योंकि हमारे पास यही तो कंडीशन थी हमारे पास गिवन ये वाली, ठीक है, कि a -3b + 4c = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी है कि a3 -3b3 + 4c3 भी क्या आ गया यहाँ पर 0 हो गया, 0 के इक्वल हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सो W इज अ सब स्पेस ऑफ B, ठीक है, V = R3 हैज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड ऐसा ना स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना वही कैलकुलेशन है उसमें, है ना, ताकि वीडियो लंबी ना बने ज़्यादा, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, इफ V3R इज अ वेक्टर स्पेस देन W, हमारे पास इस बार जो कंडीशन दी है, जो सबसेट दिया है W, वो दिया है a, b, c, और a, b, c क्या है, रैशनल नंबर से लिए गए हैं, ठीक है। इसकी अब की पहले रियल नंबर से था, इस बार रैशनल नंबर से हैं, इज नॉट अ सब स्पेस, ये हमें दिखाना है कि ये सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो हमने एज इट इज लिख ली है, और V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, हमने देखा ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए P, Q रियल नंबर के, ठीक है, स्केलर्स हैं ये, और हमने दो वेक्टर लिए अल्फा बीटा जो कि W से लिए गए हैं, ठीक है। अब
अल्फा जो वेक्टर है उसके एलिमेंट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे, मतलब वो है A1 B1 C1 एंड बीटा के किस तरीके से होंगे A2 B2 C2। सिंस A1 B1 C1 भी रेशनल नंबर से है एंड A2 B2 C2 भी रेशनल नंबर से है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो कंडीशन वही कंडीशन है, ठीक है, सब स्पेस होने की। सब स्पेस होने की कंडीशन क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा है ना, इसी तरीके से होती थी ना, तो इस बार हमने ए की जगह पी ले लिया, तो कोई बात नहीं, बात एक ही है। पी अल्फा प्लस क्यू बीटा इज गल्स टू, अब देखो ये पी हमने लिखा, उसके बाद हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी इसमें ए वन बी वन सी वन, क्यू लिखने के बाद हमने इसमें बीटा की वैल्यू पुट कर दी ए टू बी टू सी टू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही हमने इसमें फिर मल्टीप्लाई कराया, पी का मल्टीप्लाई करा दिया, इस तरीके से हमने तीनों में पी का मल्टीप्लाई होगा प्लस क्यू का भी मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने इनको ऐड कराया, ऐड कराने के बाद क्या करेंगे हम, देखो वही फर्स्ट टर्म से ऐड होगी इसमें, ठीक है, सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से, तो इसमें ये बनेगा पी ए वन प्लस क्यू ए टू कॉमा पी बी वन प्लस क्यू बी टू कॉमा पी सी वन प्लस क्यू सी टू डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि पी ए वन प्लस क्यू ए टू जो है, ठीक है ना, वो एक रेशनल नंबर नहीं हुआ। सो वी सो डब्ल्यू वी नॉट अ सब स्पेस ऑफ वी थ्री, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये एक रेशनल नंबर नहीं हुई, ठीक है। जैसे हम मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी में भी समझाने के लिए, जैसे मैंने पी लिया, ये हमने फील्ड एफ से लिया है, ठीक है, और हमारा पी फील्ड फील्ड कौन था इस क्वेश्चन में, हमारे पास फील्ड आर था, रेशनल नंबर, ओ सॉरी रियल नंबर, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जैसे मैंने ये रूट थ्री है, रूट थ्री एक एलिमेंट है जो कि आर का है, ठीक है, जो मैंने पी लेट कर लिया, सपोज करो आप पी है वो, ठीक है, ये रूट थ्री कौन है, ये पी है। अब आप इसमें जरा देखिए, जबकि एक रेशनल नंबर होता है, जैसे मैं और एक मैंने ये रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है, ये मैंने रेशनल नंबर लिया 2/1 जो कि क्यू के अंदर बिलोंग करेगा, सही बात है ना। तो अब यदि मैं इनका मल्टीप्लाई कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही तो है ना, क्या है यार देखिए, पी ए वन है, पी का मल्टीप्लाई हो रहा है ना उस एलिमेंट से ए वन से, ठीक है। तो जबकि ए वन हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही तो है ना, ए वन जो है रेशनल नंबर है, और पी क्या है, पी था हमारा रियल नंबर से लिया गया, ठीक है, और रियल नंबर तो ये भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये इरेशनल नंबर रियल नंबर से ले लिया, और ये हमारे क्यू जो है हमारे ए वन, ये हमारी ए वन की वैल्यू है। तो हमने जब इनकी मल्टीप्लाई कराई पी ए वन, हमने यानी कि हमने ये पी ए वन निकाला यहाँ से, पी ए वन जब हमने निकाला तो ये क्या निकाला है हमारे पास 2√3 आया है, सही बात है ना। और जबकि ये 2√3 क्या है, ये रेशनल तो नहीं होता ना, इरेशनल ही होता है, क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो इरेशनल नंबर ही बनता है, सही बात है ना। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये पी ए वन, ये तो क्या बन गई, ये वाली पी ए वन ये रेशनल नंबर बन गई, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने फिर क्यू ले लिया, क्यू हमने रियल नंबर से लिया, इस पर हमने √2 ले लिया क्यू को, ठीक है, और हमने जो क्यू के साथ में क्या है ए टू, ठीक है, ए टू है ना, तो ए टू का हमने इस बार 3/1 ले लिया जो कि रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई कराया यहाँ से 3√2 आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल तो नहीं है ये भी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये कंडीशन बोली गई थी कि ये पी ए वन प्लस क्यू ए टू क्या है, ये इरेशनल है ना कि रेशनल, ठीक है, यानी कि ये क्या नहीं है, क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, है ना, रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अब ये वाली जब कंडीशन फेल हो गई हमारे यहाँ पर, ठीक है, जब कंडीशन फेल हो गई तो हम क्या बोल देंगे, डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस, सही बात है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ है। तो हमारे पास हमने ये क्वेश्चन नंबर, हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सब स्पेस बना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 भी सब स्पेस बन गया था इसमें, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो है ये सब स्पेस नहीं बना, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, और आप मुझे भी ये भी बताइए अगर वॉइस वगैरह में या कोई और भी कोई तरीका हो सकता है कि मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए, होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और कंटिन्यूटी बनाए रखे होंगे, ठीक है, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यूस रहे, और धीरे धीरे करके हम अपने ये सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे और अपनी यूनिट्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।